पिता न स्याजननी न सस्यात देवं न तस्तानि पतिश्च यास्या नामोचयेत समुपयेत मृत्युम। हे पुत्रों, जो अपने प्रिय संबंधियों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब यही है। स्वजन यानी अपने संबंधी, अपने से रिश्तेदार, वह रिश्तेदार जो हमको कल्याण का मार्ग न बतावे, हमको मुक्ति का रास्ता न दिखावे, संत गुरु महात्मा ब्राह्मण का भक्ति न सिखावे, नारायण की भक्ति न बतावे, ऐसे संबंधियों को छोड़ देना, त्याग देना ही श्रेष्ठ है। जो पिता सिर्फ कमाने का ही बुद्धि बतावे लेकिन भगवान की भक्ति में दृढ़ता न लावे, ऐसा पिता पिता नहीं माना जाता है। जो माता सिर्फ उदर पोषण के लिए ही पुत्र को बहलाती है, शिक्षा देती है या बताती है, लेकिन संत गुरु भक्ति और देवताओं में प्रीति भाव भक्ति नहीं जगाती है, वह माता माता नहीं है, शास्त्र कहता है। और वह गुरु सिर्फ सांसारिक ज्ञान देने के लिए है, सांसारिक ज्ञान देता है लेकिन परमार्थिक ज्ञान नहीं देता है, शास्त्र का ज्ञान नहीं देता है, तो वह गुरु गुरु नहीं है। ठीक ना? यहाँ पर कहते हैं कि तुम चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। तथा मन वचन दृष्टि इंद्रियों को चेष्टाओं को साक्षात मेरा ही फल और पूजा मानकर ही करो। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में काल पास से नहीं छुड़ा सकता। देखिए, निरंतर अभी तो भगवान की कृपा करिए, चाहे कोप करिए, महाप्रलय चल रहा है, उत्तराखंड में प्रलय चालू है, वृंदावन दिल्ली हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बनी है, और जगह पर भी हो रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं धरती फट गया, दिल्ली में भूकंप आया है। ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ये प्रकृति यानी पंच महाभूत से छेड़छाड़ करने के कारण हुई है। जब मनुष्य अति कर देता है, मनुष्य नहीं कोई भी जीव जब अति कर देगा और अपने आके दूसरे जीव को प्रताड़ित करेगा, उन्हें जीने नहीं देगा, तो सबकी माता प्रकृति है, सबकी माता प्रकृति है। और अपने संतान की हानि कोई माता देख नहीं सकती। तब वह प्रकृति कुपित होकर के पंच महाभूतों को आदेश करती है कि विनाश कर दो इनका। और वह पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, और यह पंच महाभूत मिल करके भारी विनाश करते हैं। और पंडित साधु संत महात्मा गुरु के श्रीमुख से सुना जा रहा है, और तमाम रील्स में वीडियो में आ रहा है कि बड़ा भारी उपद्रव होने वाला है, कुछ न कुछ घटित या अघटित होने वाला है। इस स्थिति में हमको यह नहीं पता है कि काल का पंजा कब हमारे सिर पर पड़ जाएगा और किस समय यह शरीर प्राण को छोड़ देगा या प्राण शरीर को छोड़ देगा। तो भगवान अपना नियत कर्म करते रहना चाहिए। अपना जो भी है कर्म भगवान ने जो नियुक्त किया है, वह कर्म करते हुए निरंतर भगवान का नाम जाप करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नाम जाप तो कर ही सकते हैं। श्री सीताराम राधे श्याम ओम नमः शिवाय। ये नाम जाप भगवान ने गुरु ने जो दिया है निरंतर, ठीक ना? अब यहाँ पे बता रहे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भगवान ऋषभ देव जी ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। अपने पुत्र भरत जी को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं ऊपर समशील
वृत्तिपरायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्म की शिक्षा देने को विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र ही परिग्रह रखा और सब कुछ त्याग दिया। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इसी अभिप्राय को लेकर मानस मंगलाचरण प्रसंग में लिखा है, जड़ चेतन गुण तो समया विश्व किन्ह करतार, असंत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। अर्थात जगत कर्म ने संसार में जड़ चेतन को गुण दोष से युक्त बनाया है, परंतु हंस रूपी संत जन जल रूपी दोष को छोड़कर बुद्ध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। अगले प्रसंग में कहते हैं तुलसीदास जी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी, देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। तुलसीदास जी कहते हैं, जितने भी जड़ चेतन जीव हैं और जगत में रूप है, उन सबको राम में जानकर उन सबके चरण कमलों के में दोनों हाथ जोड़कर हूं। देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर आदि सबकी मैं वंदना करता हूं। अब ये सब मुझ पर कृपा करें। पुष्टि मार्गीय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी टीका में लिखा है, कामेन कर्मणा